यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मित्रों, ये महाभारत का युद्ध जिस समय हो रहा है और कौरव पांडवों की सेनाएं आमने सामने हैं, श्री कृष्ण भगवान ने शंख बजा करके युद्ध का आगाज कर दिया और युद्ध के आगाज के बाद अर्जुन ने अपने धनुष बाण रख दिए और कहा कि मैं अपने भाइयों, अपने गुरुओं पर बाण कैसे चलाऊं। उस समय श्री कृष्ण ने ये श्लोक बोला कि हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अवतार लेकर के आता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। आज इस युद्ध में, धर्म और अधर्म के युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी हूं और ये धर्म युद्ध तो हो के रहेगा। अधर्म का विनाश होगा, धर्म की पुनर्स्थापना होगी। तुम धनुष उठाओ या ना उठाओ, तुम तो मात्र निमित्त हो। हे अर्जुन, धनुष उठाइए और धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की रक्षा के लिए इन पर बाण चलाइए। ये एक गीता का श्लोक है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है और उसका कर्तव्य है कि इस पृथ्वी पर सदैव सत्य और धर्म का बोलबाला बना रहे। लेकिन हमारे शास्त्रों में दोनों चीजें कही गई हैं। मनुष्य को मनुष्य का कर्तव्य सिखाते हैं शास्त्र, और बाद में जब हमसे नहीं होता है तो फिर परमात्मा को अवतार लेके आना पड़ता है। ऐसा कुछ है। लेकिन जब मैं ये श्लोक गाता रहता हूं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी मनुष्य ये मान लेता है कि मुझे क्या करना है। त्रेता युग में श्री राम आए थे अवतार लेके, द्वापर में श्री कृष्ण आए थे अवतार लेकर के, और इस कलयुग में भी किसी ने कहा है कि कल की अवतार होने वाला है। यानी हम अधर्म को बढ़ाएंगे, धर्म का नाश करेंगे, असत्य का बोलबाला होगा, सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे और प्रतीक्षा क्या करेंगे कि फिर कल की अवतार होगा और फिर एक बार से इस पृथ्वी पर जो है धर्म की स्थापना करेगा। इससे बड़ी मूर्खता मनुष्य की क्या हो सकती है। मनुष्य इस पृथ्वी पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। इस विषय को ध्यान करिए। और उस परमात्मा ने मनुष्य को धरती पर अवतरित इसलिए किया है कि आप इस भूमंडल की समस्त व्यवस्थाओं को, जिस प्रकार एक बगिया का माली उस बगिया की देखरेख करता है, उसी प्रकार मनुष्य को इस संपूर्ण भूमंडल पर यहाँ की व्यवस्था को बना के रखना है। मनुष्य और मनुष्य के बीच सामंजस्य को बना करके रखना है। प्रकृति की जड़ एवं चेतन इकाइयों को संजो करके रखना है। तो हम तो लूटते हैं, आपस में लड़ते हैं, वैमनस्यता फैलाते हैं और क्या कहते हैं, अधर्म बढ़ गया है, अधर्म का बोलबाला है, अधर्म बढ़ गया है। अब देखना कुछ ही दिनों में कल की अवतार होने वाला है। यानी मैं परमात्मा को बाध्य करता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो केवल अव्यवस्थाएं फैलाऊंगा, लड़ूंगा, झगड़ूंगा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए।
और वो परमात्मा फिर एक बार अवतार लेकर के आएगा और वो सारी व्यवस्थाएं ठीक करेगा। इससे अधिक मनुष्य का मानसिक दिवालियापन और क्या हो सकता है? क्यों बाध्य करते हैं उसको धरती पर अवतरित होने के लिए? क्या मैं स्वयं, और जबकि मैं जानता हूं कि मेरे शरीर के अंदर परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है। और ये जो अवतार शब्द है ना, राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, आप बिना अवतार के आ गए क्या? वो मनुष्य जिसने अपने कर्तव्य को समझ लिया वही तो अवतार है। जिसने अपने कर्तव्यों को नहीं समझा वो एक आम मनुष्य कह दो, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। तो मित्रों, आज का जो विषय मेरा है, बड़ी बारीकी से समझना कि जाने अनजाने हम वो नहीं रहे जो मुझे होना चाहिए। यानी बेशक मैं कहता तो हूं कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन मेरे अंदर मनुष्य अगर मैं हूं तो मेरे अंदर क्या वो मनुष्यता जिंदा है? मानवीय संवेदनाएं हैं? मैं विषयों को ठीक से समझता हूं? तो उत्तर मिलेगा कि नहीं। इस संसार में हर व्यक्ति ये सोचता मैं सुखी रहूं और खुश रहूं। अब मैं सुखी कैसे रह सकता हूं और खुश कैसे रह सकता हूं? मैंने कई बार आपको पहले एपिसोड में बताया है कि इस भूमंडल पर मनुष्य के लिए दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो यहां हजारों विषय हैं, विषय का विषय बनाते चले जा रहे हैं लोग, लेकिन दो विषय अगर नहीं समझते तो फिर दुनिया में जितने भी विषय हैं वो सारे विषय बेकार हैं। और वो दो विषय क्या हैं? मित्रों, मनुष्य के जीवन में दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन विषयों की जानकारी अगर मनुष्य को नहीं है तो फिर वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो अधर्म ही करता है। और मैं आज सबूत के साथ आपको कहूंगा, प्रमाण के साथ कहूंगा, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय किस निमित्त बनाए गए? इनका जो कॉन्सेप्ट था, ओरिजिनल मूल कॉन्सेप्ट, कि मनुष्य को पढ़ा लिखा बनाएंगे, शिक्षित मनुष्य समाज का विकास करेगा। लेकिन वर्तमान युग में, वर्तमान समय में जो देखने को मिल रहा है, मनुष्य जितनी ज्यादा शिक्षा ले रहा है उतना ही वो खराब होता जा रहा है। अब तो शिक्षा का परिभाषा ही बदल गई। शिक्षित का मतलब है कि मैं अपने निजी स्वार्थ कैसे पूर्ण करूंगा। तो ये जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, इनके निर्माण के पीछे जो परिकल्पना रही होगी किसी की, आज वो क्या हो गया वो दुनिया से छुपा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार जो दो विषय मैं बता रहा हूं वो दर्शन और आध्यात्म का। दर्शन और आध्यात्म दो ऐसे विषय हैं जिसमें सारे विषय समाहित हैं। दर्शन मतलब है भगवान को समझना, प्रकृति की व्यवस्था को समझना, स्थूल जगत में जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है उसकी व्यवस्था को समझना, जीव जगत और जड़ जगत के बीच जो आपसी सामंजस्य है उसको कैसे बनाए रखा जाए निरंतर, वो विषय दर्शन का है। और जो आध्यात्म विषय है वो विषय है कि मैं और मेरा परमात्मा, मेरे अवतरण की कहानी, जो मैं कहता हूं ना कि कल की अवतार फिर आएगा। आप भी एक अवतार हो सकते हो और हैं ही, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे निजी स्वार्थ, जो अवतारी व्यक्ति होता है वो कभी अपना जीवन नहीं जीता। राम की कहानी और कृष्ण की कहानी आपके सामने है। राम चाहते तो अयोध्या के राजा बने रह सकते थे, लेकिन नहीं,
अवतार हमेशा संघर्ष करता है। अवतार अपने निजी स्वार्थों को परित्याग करता है और आम मनुष्य अपने निजी स्वार्थों में लिप्त होकर के जीता है। यही तो फर्क है। तो वर्तमान में जो हमारे समाज में जो दर्शन और आध्यात्म की शिक्षा देने के जो केंद्र थे, अनादिकाल पहले से मंदिर थे, कालांतर में गिरजाघर आए, उसके बाद मस्जिदें आई। इनको धर्म स्थल कहते हैं और इन धर्म स्थलों पर पुजारी, मौलवी, पादरी रहते हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? हिंदू मंदिर जाए, मुसलमान मस्जिद जाए, क्रिश्चियन जो है अपने धर्मस्थल में जाए और जा कर के जो वो धर्मस्थल है और वो जो धार्मिक व्यक्ति है, जिस प्रकार स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में मैं भूगोल, इतिहास, साइंस की शिक्षा लेने जाता हूं, उसी प्रकार जब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाते हैं तो वहां आध्यात्म और दर्शन की शिक्षा लेने जाते हैं। लेकिन चूंकि स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेज में क्या हुआ? व्यवसायीकरण हो गया। इसी प्रकार इन धर्म स्थलों का भी व्यवसायीकरण लोगों ने कर दिया। जाने कितने अनगिनत लोग धर्म स्थलों पर बैठ करके और वहां अधर्म का वातावरण फैला रहे हैं। मित्रों, आप सब लोग मंदिर जाते हैं, बहुत से लोग मस्जिद जाते हैं, ईसाई भाई गिरजाघर जाते हैं। कभी सोचा है कि वहां जाते क्यों हैं? वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाया क्यों गया था? उसकी परिकल्पना क्या थी और आज क्या हो गई? तो वहां भी कोई व्यक्ति आपको आध्यात्म और दर्शन की बात नहीं बताता, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है। आज तो पुजारी, इस मंदिर का पुजारी कौन बनेगा, इसके लिए भी प्रतिस्पर्धा है, इसके लिए भी लड़ाई है। जिस प्रकार राजनीति में लड़ाइयां हैं, उसी प्रकार धर्म स्थल पर बैठने वाले पुजारी की, मौलवी की, पादरी की भी लड़ाइयां हैं। वर्चस्व की लड़ाई है, वहां ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अब अगर मंदिर का पुजारी, मस्जिद का मौलवी या गिरजाघर का पादरी दर्शन और आध्यात्म जैसे विषय नहीं जानता और उसके बावजूद सारी दुनिया में यह कहा जाता है मंदिर जाया करो, मंदिर में लोग बुलाते हैं कि मेरे मंदिर में आया करो, मेरा मंदिर सिद्ध मंदिर है, सिद्ध मूर्ति है, इसकी बड़ी मान्यता है। कहाँ मान्यता है? अगर किसी मंदिर की मान्यता है, मस्जिद की मान्यता है, गिरजाघर की मान्यता है, तो वहां जाने के बाद आदमी दार्शनिक और आध्यात्मिक क्यों नहीं हो जाता? मेरा निवेदन केवल इतना है कि जो दर्शन है, दर्शन का मतलब होता है कि पदार्थ का ज्ञान, जीव का ज्ञान, जीव आखिर क्यों है और अमुक पदार्थ आखिर इस भूमंडल पर क्यों है और मेरे किस निमित्त, मेरे जीवन में उसका उपयोग क्या है। जब आध्यात्म की बात करते हैं तो आध्यात्म में मानवीय संवेदनाएं, जब आध्यात्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि परमात्मा भाव का भूखा है। भाव कोई पदार्थ नहीं है, भाव दिखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि परमात्मा जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, अदृश्य है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। इसी प्रकार जो मेरे भाव हैं, भाव वैसे ही हैं जैसे परमात्मा है। तो कहते हैं ना, परमात्मा भाव का भूखा है। भाव क्या है? ये जो भाव विषय है ना, भाव क्या है? भाव के बारे में रामायण में एक चौपाई है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। मनुष्य को परमात्मा ने खुली छूट दी है कि तुमको मैंने बेशक पृथ्वी की सबसे सुंदर रचना बनाया है और आपको पूरा जीने का अधिकार है, जैसे मर्जी वैसे जियो। लेकिन आप जो करेंगे, जो फसल बोएंगे, वो काटनी तो पड़ेगी।
तो जो आध्यात्म का क्षेत्र है वो संवेदनाओं का क्षेत्र है, भाव का क्षेत्र है, विचार का क्षेत्र है, भक्ति का क्षेत्र है। लेकिन ये आध्यात्म हमको सीखने को मिलता है, आध्यात्म का जो विषय है वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में सीखने को मिलता है। लेकिन वहां क्या है, मस्जिदों में भी शियाओं की मस्जिदें अलग, सुन्नियों की अलग, हिंदुओं में भी बजरंगबली के भक्त अलग मंदिर में, राम के भक्त अलग मंदिर में, शिव के भक्त अलग मंदिर में, वाल्मीकियों का मंदिर अलग, अनुसूचित जातियों के बुद्ध के मंदिर अलग, क्योंकि सब उल्टा पलटा चल रहा है। मंदिर चाहे जिसका भी क्यों ना हो, मूर्ति चाहे जिसकी भी क्यों ना हो, भाव सबका एक है। क्या कि जब मैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में कहीं भी जाऊंगा, एक ही चीज है, क्योंकि हम सब लोग मानते भी हैं कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान है। और मंदिर किसका है? परमात्मा का। जैसे शरीर के अंदर एक परमात्मा की चेतना विद्यमान है, उसी प्रकार मंदिर के अंदर परमात्मा की मूर्ति विद्यमान है। अब रूप उसका मैंने जो भी बनाया हो, लेकिन ये तो तय है कि भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, वो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। लेकिन फिर भी काल्पनिक मनुष्य ने अपनी कल्पना के आधार पर वहां किसी न किसी मूर्ति की स्थापना की है। वह एक ही चीज देखनी है कि जब मैं मंदिर जा रहा हूं तो मंदिर का मतलब है अब मैं आध्यात्मिक होकर के लौटूंगा, यानी मेरा परमात्मा से क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित करना, उस संबंध को आत्मसात करके ही लौटूंगा। आज दुनिया में जो मनुष्य मानव समुदाय है वो दुखी क्यों है? धनवान से धनवान व्यक्ति भी यहां परेशान क्यों है? मनुष्य बीमार क्यों है? मनुष्य बेरोजगार क्यों है? तो ध्यान रखना मित्रों कि मनुष्य के जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि मनुष्य सारा का सारा, दुनिया का सारा इंसान एक ही प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, और वो प्रतिस्पर्धा है धन कमाने की। अधिक से अधिक धन हमको कैसे प्राप्त हो, और वो धन इसलिए हमको चाहिए क्योंकि मुझे प्राकृतिक संसाधनों से मतलब कम है, मुझे भौतिक संसाधनों से मतलब बहुत ज़्यादा है। हमको भी फ्रिज खरीदना है, हमको भी टीवी खरीदना है, हमको भी गाड़ी खरीदनी है, हमको भी प्यारा सा मकान बनाना है, और इस प्रतिस्पर्धा में हम सारे विषय भूल गए। भूगोल का विद्यार्थी जो भूगोल से एमए है, पीएचडी है, वो जानता है भूगोल, परीक्षा दे करके पास हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो भूगोल बनाना नहीं जानता। भूगोल का मतलब ये जो भूमंडल है, इस भूमंडल का ज्ञान और भूमंडल में जो जड़ चेतन जगत की इकाइयां हैं उनका आपस में क्या संबंध है, ये विषय भूगोल का है। लेकिन वर्तमान में क्या है, भूगोल कोई बनाता नहीं है, भूगोल बिगड़ता जा रहा है, और भूगोल में मास्टर डिग्री लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इतिहास, जो इतिहास हमको पढ़ा दिया गया, जो किसी ने लिख दिया, वो हम मान लेते हैं। इतिहासकार बनिए, मनुष्य बनिए, और ये जो आध्यात्म और दर्शन के विषय हैं, ये मनुष्य को, मनुष्य कैसे मनुष्य बना रहे, ये विषय होता है दर्शन और आध्यात्म का। और जब दर्शन और आध्यात्म मेरे जीवन से दो विषय विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनको मैं कंसीडर नहीं करता हूं, तो फिर मनुष्य क्या हो जाता है? आप देख ही रहे हैं जो हो जाता है। अगर यूं ही सब चलता रहा, अगर सब यूं ही चलता रहा, तो मेरा जो अपना आकलन है कि मनुष्य के जीवन में दुख निरंतर बढ़ते जाएंगे, मनुष्य के जीवन से खुशियां समाप्त होती चली जाएंगी। मित्रों, ध्यान रखिए, दर्शन और आध्यात्म, दर्शन का मतलब है इस प्रकृति, इस भूमंडल का संपूर्ण ज्ञान दर्शन है, और हमारा उस परमात्मा से क्या संबंध है, ये जानकारी लेना
आध्यात्म है। नमस्कार।